IIS Academy. So आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस इन सीरिया इसका चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. So if we look at the perception of Middle East currently, this is a majorly war torn region. बहुत सारे wars चल रहे हैं यहाँ पे. For example, Israel Palestine लड़ रहे हैं. There are issues and crisis going on in Yemen, but simultaneously टर्की में अलग problems चल रहे हैं, सीरिया में अलग problems चल रहे हैं. So सीरिया का प्रॉब्लम एक्चुअली नया नहीं है. द प्रॉब्लम इज रिलेटिवली ओल्ड. ये प्रॉब्लम अराउंड 2010 से चल रहा था कि इट हैज बीन स्टेटेड कि जो लीडर हैं दैट इज बशर अल असद, ही इज नॉट हैविंग द वोट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. ठीक है. एंड ही वाज स्टेटेड टू बी अ रशियन अपॉइंटेड पर्सन. ठीक है. तो बेसिकली अगर देखा जाए सीरिया के इशू को, तो सीरिया अभी दो पार्ट्स में मतलब दो तरफ से इसे खींचा चला जा रहा है. एक जो कि लेड बाय यूएस या टर्की या सम अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, आई शुड नॉट से ऑल बट डेफिनेटली सम मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर स्टेटिंग कि बशर अल असद इज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर. ठीक है. तो इसलिए रेबल ग्रुप्स का कहना कि वी डू नॉट वांट दिस लीडर, द लीडर शुड बी आउटस्टेड, और द लीडर हैज एक्चुअली स्टेप डाउन. नॉट ओनली स्टेप डाउन, ही हैज एक्चुअली फ्लेड अवे फ्रॉम द कंट्री आल्सो. वो अभी सीरिया में भी प्रेजेंट नहीं है. ही इज टेकिंग रेफ्यूज इन रशिया. ठीक है. सो सीरिया को एक तरफ से खींच रही है यूएस या टर्की या सम ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज हु आर सेइंग कि जो भी रेबल ग्रुप्स हैं दे आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी. ठीक है. और दूसरी तरफ से इसे खींचने वाली है रशिया, ईरान. और रशिया ईरान के अलावा इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रुपिंग विद इन लेबनान कॉल्ड द हिजबुल्लाह. अब हिजबुल्लाह भी जो है दिस इज ऑल्सो ईरानियन बैक ग्रुपिंग. ठीक है. ईरान की एक बैकिंग है जो लेबनान से काम कर रही है, दैट इज ईरान की एक बैक ग्रुपिंग है जो लेबनान से काम कर रही है, दैट इज हिजबुल्लाह. सो सीरिया को एक तरफ से रशिया या ईरान या हिजबुल्लाह खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से यूएस या टर्की या मिडिल ईस्ट खींच रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैज लेफ्ट सीरिया वॉर टॉर्न. There are so many rebel groups who are working. The leader Bashar al-Assad was getting support from Russian side. ठीक है. इसलिए भी उनको रशिया में रेफ्यूज पॉसिबल हो पाया. नाउ वी वर डिस्कसिंग इस टॉपिक में, आज के वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस फैक्ट कि ये सीरिया में जो भी क्राइसिस चल रहा है इसका बीजिंग पे क्या इम्पैक्ट है या क्या रिलेशनशिप रहा है पिछले 10 सालों 15 सालों में, लास्ट 10-15 years में, सिंस 2010 व्हाट हैज बीन द रिलेशनशिप बिटवीन बीजिंग एंड डेमास्कस. ठीक है. So here we are going to understand what is the relationship and the current Syrian crisis कि यहाँ पे बशर अल असद का removal, what will be the impact on China and what has been China's response in this scenario. ठीक है. So talking about Beijing and Damascus, what has been the relationship? If we talk about Beijing is a veto power nation, we know Security Council का veto है इसके पास. So Beijing has used 8 times. Beijing has used veto 8 times to protect Assad regimes. ठीक है. असद के रेजिम को रोकने के लिए और आउस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूएनजीए में रेजोल्यूशन पास हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ दैट नो, असद इज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, लेट्स गेट हिम रिमूव्ड. इस सिचुएशन के अगेंस्ट चाइना ने वीटो किया. कितनी बार? 8 times. 8 times to protect Assad regime. You know what? China has totally used veto 16 times. तो इसका मतलब अपने 16 times only. ठीक है. ये 16 बार में से 8 बार उसने सीरिया को बचाने के लिए किया. दिस इटसेल्फ शोज हाउ इंपॉर्टेंट इज असद फॉर बीजिंग. ठीक है. असद इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असद वाज गेटिंग सपोर्ट ऑफ रशिया. रशिया वेरी गुड अलाई ऑफ चाइना. असद वाज गेटिंग सपोर्ट ऑफ ईरान. अगेन ईरान अ वेरी गुड अलाई ऑफ चाइना. ठीक है. तो इन सब की वजह से भी चाइना ने बहुत एम्फैटिकली इस बात को इंश्योर किया that Assad should continue ruling in Syria. ठीक है. Second importance if we check, तो there are as per China there has been too many humanitarian crisis in Syria. ठीक है. सीरिया में 2013 में देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेफ्यूज हैज कम आउट फ्रॉम सीरिया, द सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस. ठीक है. बट ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए एक प्रिंसिपल रीजन, इफ वी से that this region is responsible, it is US and European Union. US and European Union had put up unilateral sanction, and as per China, that is the biggest reason for causing the humanitarian crisis of Syria. ठीक है. तो ये भी दिखाता है कि how China has gone anti-US, anti-EU
and in favor of Bashar al-Assad. ठीक है, इसके अलावा भी जब जब सीरिया में रिफ्यूज क्राइसिस चल रहा था या जब सीरिया में क्राइसिस चल रहा था, आई स्टेटेड कि ये रिफ्यूज क्राइसिस तो 2013 से स्टार्ट हुआ, बट 2010 से ही सीरिया वाज अंडर वॉर, ठीक है। तो ये जब वॉर में था तो चाइना से कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम्स विच इज उइगुर मुस्लिम्स जो जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं, दे हैड मूव्ड इनटू सीरिया, ठीक है, और सीरिया में रिबेल ग्रुप्स के साथ लड़ना सीख रहे थे। You know, there is one statement from one of the combatants from Uyghur who was fighting in Syria. He has stated to the media that we are not interested in what happens in Syria. Bashar al-Assad रहे ना रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्यों यहाँ पर हैं? Why are Uyghurs in Syria? Because we are just learning to fight. How do you fight against the government? You imagine this statement for China, that some of the minority Muslims of China has gone to Syria to learn to fight how to fight against government. और ये once they come back, they will be fighting against the Chinese government. That was a very big concern. इसलिए भी China has always stood in support of Bashar al-Assad because it doesn't want that such kind of rebel groups in Syria should be winning. ठीक है? Other than this, there has been continuous bilateral engagements. Belt and Road Initiative was joined by Syria in 2022. So there was immense amount of funds flowing from China to Syria for the reconstruction. And given this fact, since 2010, Syria was busy in wars. So it was in dire need of infrastructure. And Belt and Road Initiative would have been a big safe house, a pillar for reconstruction of Syria. ठीक है? Very recently, Bashar al-Assad had also visited Beijing, क्योंकि Beijing में Asian Games हुए थे, and he was invited there to witness the game. ठीक है? Just after the games were over, Beijing and Damascus, they signed a strategic partnership agreement. Now, strategic partner is a very important term in international relations because अगर हम किसी को strategic partner कहते हैं, तो we are designating this fact कि at very harsh times when we may not be able to recover, we will be looking up to you for help. ठीक है? Geostrategic, economic strategic partner मतलब we have an intense relationship with each other. ठीक है? So they had signed a strategic partnership agreement. This also shows कि चाइना के लिए Damascus कितना ज्यादा important था. Now that we do not have Bashar al-Assad, is it a very big question for China? What will be the impact on China? And this discussion is all about whether the impact will be quite huge or the impact will be relatively less. ठीक है? Now talking about whether the impact, looking for the points, कि yes, the impact will be quite huge. Talking about the first point, first of all, इससे दिखाई क्या देता है? अगर Bashar al-Assad has stepped down of the government, so this proves this point that Russia or Iran, who were supporters of Bashar al-Assad, has turned out to be weak. ठीक है? This shows the weakness of Russia and Iran. ये दोनों चाइना के बहुत बड़े अलाई हैं. ठीक है? So let's say कि Russia and Iran have been supporter of Bashar al-Assad and Bashar al-Assad had to step down. That means Russia and Iran has loosened its position in Middle East. ठीक है? And that also shows कि China, if you are trying to expand in Middle East relying on this fact because Russia and Iran are able to expand this, so I will also be able to expand my relationship in Middle East. This is not correct because Russia and Iran have not been successful in Syria. ठीक है? Secondly, this is considered as a loss of pillar, an important pillar, a very important pillar. China was heavily relying on Syria. We have seen in terms of investment, the Chinese investment in Syria was quite huge post 2022. Post they have entered into Belt and Road Initiative. Okay? This is considered as a loss of pillar for China in the Middle East. Given that China has started putting up pillars in Middle East, it was able to get Saudi Arabia and Iran along the talking terms. Okay? So it was able to get Iran and Saudi Arabia on the common platform. Now these are two poles which one could never expect that they could shake hands. Okay? Iran and Saudi deal brokered by China was an important pillar. Second important pillar is the recent grouping. See, recent meeting of Palestinian groupings. Palestinian may be two major groupings, Hamas and Fatah. These two have
collaborated, they have collaborated, they have engaged, and thanks to China, China was responsible for this. ठीक है? तो इफ वी टॉक अबाउट चाइना का कहां कहां पिलर्स रखा हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो एक पिलर रखा हुआ है पैलेस्टीनियन ग्रुपिंग के साथ, एक पिलर रखा हुआ है ईरान और सऊदी डील के साथ, और तीसरा पिलर रखा हुआ था सीरिया के साथ. ठीक है? नाउ दैट पिलर हैज कोलैप्स, सो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट चाइना. ठीक है? इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट चाइना बिकॉज ऑफ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड. इफ वी टॉक फ्रॉम 2016 टू 2017, तो चाइना का इन्वेस्टमेंट इन सीरिया हैज इंक्रीज्ड tenfolds from 5 million to 50 million dollars that is the increase in investment in just 1 year. Chinese investment in Syria. ठीक है? Solar PV panels were being set up by China in Syria. So Syria 2015-16 के बाद, once they had some kind of stability in the government, there was immense Chinese investment taking place in Syria. अब ये सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है, इट इज एट स्टेक. ठीक है? देन वी हैव चाइना यूरोप रेलवेज कनेक्ट. वी हैव एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कि चाइना विल बी कनेक्टेड टू यूरोप वाया रेलवेज थ्रू सीरिया. नाउ दिस प्रोजेक्ट इज आल्सो एट रिस्क. We do not know that the new regime of Syria, whether will it be supportive of allowing Chinese investment in Syrian region or not. ठीक है? हमें नहीं पता. जो नई सरकार आ रही है वो चाइना को किस तरीके से देख रही है, we do not know. ठीक है? This will come up over a period of time, but we will see what the newspapers say, that we will see what Syrian newspapers say. ठीक है? Now talking about there are some contradictory views also कि ये जो भी हो रहा है सीरिया में, this may not be having huge impact on Syria. ठीक है? This may not. क्यों? क्योंकि even if China has stated कि ठीक है सीरिया मेरा strategic partner है, even if China has stated this, strategic partner doesn't mean very intense relationship for China. ठीक है? चाइना इनफैक्ट अरब नेशंस में बात की जाए तो 22 में से 16 नेशंस के साथ 16 आउट ऑफ 22 नेशंस इट हैज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इटसेल्फ. सो स्ट्रैटेजिक पार्टनर कह देने का मतलब एट इंटरनेशनल रिलेशन इट एक्चुअली मींस अच्छा ठीक है बहुत घनिष्ठ मित्रता है, यू हैव अ वेरी इंटेंस डीप रिलेशनशिप. ठीक है? बट फॉर चाइना इट इज नॉट सो. it does not, it is actually meaningless for China. So China may be cautious about the investments ongoing in Syria. ठीक है? Second, if we talk about Syria कैसे चाइना को देख रहा है, so Syria is very much annoyed with Russia, very much annoyed with Iran, very much annoyed with Hezbollah. ठीक है? But Syria is actually not very much annoyed with China. क्यों? क्योंकि रशिया और ईरान और हिजबुल्लाह has been directly getting involved to ensure that Basad continues. ठीक है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, वॉर में भी इन्वेस्टमेंट था, बट चाइना डिड नॉट इन्वेस्ट इन वॉर. ठीक है? चाइना हैड मेड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स. So other than that veto, other than that 8 times using veto to ensure Assad continues to power, China has not been involved in the wars. For that matter, the new regime of Syria, for that matter, the new regime of Syria definitely does not like Russia or Iran or Hezbollah. But it is also very much annoyed with US or Turkey because you are also funding the war in Syria. If they want actual democracy, they don't want foreign powers to intervene in the region. ठीक है? So what Syrian newspapers are saying, they are stating that China is a useful country but not totally trustworthy. We don't trust China, but it can be useful, let's say, in future. ठीक है? Given the fact that China has invested heavily in Syria. ठीक है? Now what has been China's response to Syrian situation currently? So if we talk about Chinese response, so they have stated clearly that China looks for a political solution. Whatever people decide, let the democracy be restored. ठीक है? Let the people decide, people's democracy to decide the future. ठीक है? But China has also been very cautious. We are not expecting a political stability in Syria for few years as of now. So it has been very cautious about its investment. Although जितना पैसे लग गए. Now whatever, let's say railways project is still pending, so now China will be very cautiously investing in Syria. ठीक है? They are basically trying to minimize the financial risk overseas because 2013-14 versus 2024 of China, it is drastically different. It is drastically different. 2013-14 of China, wherein it was initial stage of Belt and Road Initiative, versus 2024, 10 years down the line of Belt and Road Initiative, there is immense amount of difference, and one core reason for this difference is COVID-19.
COVID-19 has been responsible for crushing down on the economy of China, and China doesn't have sufficient amount of money to invest in Belt and Road Initiative. So 2024 में China is very measured in its response कि financial outside the country, whatever financial investments we are taking, it should be a politically stable nation. ठीक है? So there are mixed responses from different parts of the media, but yes, this is for sure that it will have some impact on China, but the impact itself may not be along the political lines. The impact might be little along the economic lines. ठीक है? So with that, we come to the end of this discussion. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.